क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने एक सनस्क्रीन खरीदा हो, फिर आपने रियलाइज़ किया हो कि इसे फेंकने का टाइम आ गया है? क्या आपने कभी ऐसे रियलाइज़ किया है किसी सनस्क्रीन को यूज़ करने के दौरान कि आपको ब्रेकआउट्स या एक्ने आ रहे हैं? या फिर अगर आप वो सनस्क्रीन को लगाकर बाहर जाते हो, फिर जब धूप से वापस आते हो तो आपको लगता है अरे यार मैंने तो सनस्क्रीन लगाया था फिर भी मैं इतनी काली क्यों लग रही हूँ? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप एक सनस्क्रीन को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो लेकिन आपके चेहरे में, आपके स्किन में कोई फ़र्क नहीं आया है? अगर आपके दिमाग में भी ये सारे सवाल चलते रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो hello and welcome to Shades of Pink. I am Sushmita. I create content on makeup, skincare, and lifestyle. Before we get into the main topic of the video, I would request you guys to please do not forget to subscribe to my channel. This is a growing channel and I would request you all guys to please support me. Today's video is of course a very interesting one. How to choose your sunscreen. Everyone knows that according to skin type हम sunscreens choose करते हैं. But there are a lot many things which needs to be considered. So the very first thing, जब आप सनस्क्रीन खरीदते हैं तो what do you think कि आपका स्किन टाइप क्या है? If your skin type is oily or acne prone, you pick a sunscreen which is matte, which gives you a matte finish. And if you pick a sunscreen which is oily or hydrating, then which means your skin type is dry or combination, right? Other main criteria of picking up a sunscreen, आप सबको पता है, is a broad spectrum. कैसे पता चलता है कि हमारा सनस्क्रीन हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन देता है कि नहीं? सनस्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह का लेबल लिखा हुआ रहेगा विच विल से UVA, UVB, SPF 50, PA 3 times plus, 4 times plus, blah blah. इस तरह का कुछ लिखा हुआ रहेगा ना. दिस टॉक्स अबाउट ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन. SPF और जो नंबर लिखा होता है उसके बगल में विच इज़ 30, 40 और 50, दैट डिसाइड्स आपका सनस्क्रीन कितना इफेक्टिव है UVB रेज से प्रोटेक्ट करने में. सिमिलरली जो PA फैक्टर रहता है, इट इज कॉल्ड एज द प्रोटेक्शन ग्रेडिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द UVA रेज. सो अगर मान लीजिए आपका PA प्रोटेक्शन है इज PA ग्रेडिंग इज PA प्लस, देन इट मीन्स इट गिव्स यू protection against UVA. If it is PA++, it gives you moderate protection against UVA. If it gives you PA 3 times plus, it gives you high protection against UVA. And if it gives you PA 4 times plus, it gives you highest possible protection against UVA, which is what defines कि SPF is mainly for UVB and PA is mainly for UVA. Alright. Now, third criteria. It also depends on your preferences. अगर आपका preference है नॉन tinted तो नॉन tinted, और अगर tinted तो tinted. तो tinted यूजुअली सनस्क्रीन क्यों होना चाहिए? tinted इसीलिए होना चाहिए बिकॉज जब tinted सनस्क्रीन होते हैं तो उसमें एक एडिशनल इंग्रेडिएंट होता है कॉल्ड आयन ऑक्साइड. ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये मेनली इनका एक ही काम होता है कि दे गिव यू एडिशनल ब्लू लाइट प्रोटेक्शन. तो इसीलिए प्रेफरेंस अगर आप रख रहे हो तो रखिए कि tinted हो. अगर मान लीजिए आपकी क्राइटेरिया है कि आप नॉन टिंटेड सनस्क्रीन चूज़ किया तो आपको ब्लू लाइट प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी? आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के ऊपर आप पढ़ें कि इट गिव्स यू ब्लू लाइट प्रोटेक्शन. जनरली ब्लू लाइट प्रोटेक्शन आ जाता है विथ बिकॉज दे इन्फ्यूज़ द प्रोडक्ट विद टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड. आप सब में से काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा कि जब भी एक सनस्क्रीन में विटामिन C ऐड होता है या फिर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो सनस्क्रीन आपको ऑटोमेटिकली बहुत हद तक ब्लू लाइट प्रोटेक्शन देती है. तो इसीलिए ऐसी सनस्क्रीन्स लीजिए विच आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स. अनदर फैक्टर, इट्स ऑलवेज ऑन बीइंग ऑन द सेफर साइड कि अगर आप एक सनस्क्रीन रेगुलर लाइफ में आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हो, यू टेंड स्टिक टू मिनरल सनस्क्रीन्स. कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है. सेकेंड थिंग, मिनरल सनस्क्रीन्स आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, तो मिनरल सनस्क्रीन्स आपके स्किन के सरफेस में रह जाती है. एंड द टू मिनरल्स आर जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड. ये दोनों मिनरल हैं, दे आर सर्वगुण संपन्न सनस्क्रीन्स गाइज. दे आर फिट फॉर डूइंग एवरीथिंग. एडवांटेज ये है कि ये आपको ब्लू लाइट प्रोटेक्शन तो एवं ही दे देते हैं. सो दिस इज वाई मिनरल सनस्क्रीन्स आर ऑलवेज अ बेटर चॉइस. Another aspect that you have to look for is if the sunscreen is फ्रैग्रेंस फ्री और नॉट. आजकल हम बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे हम घर से बाहर जाते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मेकअप यूज़ करते हैं, वी एंड अप यूजिंग अ लॉट ऑफ केमिकल्स एनीवेज.
वाई एड 50 मोर केमिकल्स? दिस इज द क्वेश्चन. अगर आप केमिकल फ्री जाना चाहते हैं एंड यू वांट टू यूज प्रोडक्ट्स विच आर स्किन फ्रेंडली with less harmful chemicals, then it's always advisable कि आप fragrance free sunscreens की तरफ जाएं. आप क्या इसे हम easily apply कर सकते हैं? Guys, आप sunscreen लगाना चाहते हैं जो को proper protection दे, तो it has to be a cream sunscreen or a lotion sunscreen. आपको काफ़ी लोगों ने ये कहा होगा कि स्प्रे सनस्क्रीन आ गए हैं मार्केट में, स्प्रे लगा लो. गाइस, वो परफ्यूम नहीं है कि आप कपड़ों में छिड़क कर निकल जाओगे. नो, आपके स्किन में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन लगना है, तभी वो आपको प्रोटेक्शन देगा. ये तो कभी मत सोचिएगा कि स्प्रे सनस्क्रीन आर इजी. नो, दे आर नॉट. एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सनस्क्रीन जब आप खरीदें तो प्लीज़ उनका इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना ना भूलें. मेक श्योर इंग्रेडिएंट्स लाइक OMC, ऑक्सीबेंजोन, बेंजोफिनोन, homosalate, ingredients like avobenzone. Avobenzone to a certain extent is still okay, but when you talk about OMC, oxybenzone और benzophenone, तो ये सारी चीज़ें अगर ये सारे नाम अगर mentioned हैं ingredients list में directly, तो आप इसे अवॉइड करें. एक रीज़न ये है कि इन सारी चीज़ों पे काफ़ी रिसर्च हो चुका है और FDA भी इन्हें अप्रूव नहीं करता. There is an issue with these ingredients not being very skin friendly. इसी वजह से हमें एक ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए जो सेफ हो. इसलिए आप किस तरह के इंग्रेडिएंट्स देख सकते हो. आजकल नए सनस्क्रीन्स आ गए हैं, न्यू जनरेशन फिल्टर्स. दे आर कॉल्ड एज यूविनल, दे आर कॉल्ड एज स्टेनोसॉल. यू कैन बाई देम, यू कैन यूज़ देम, दो सनस्क्रीन्स. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दे आर एनकैप्सुलेटेड सनस्क्रीन्स. ये हाईली फोटोस्टेबल होते हैं. ये केमिकल फिल्टर्स यूवी लाइट के संपर्क में आने से इजीली ब्रेक डाउन नहीं करते, काफ़ी देर तक आपकी स्किन को प्रोटेक्टेड रखते हैं. दे आर सेफ टू यूज़. एक नया टेक्नोलॉजी आया हुआ है, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था एक सनकैट टेक्नोलॉजी के बारे में. ओके, प्रोडक्ट इफ़ यू वुड नो, इस प्रोडक्ट में इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, कॉल्ड द सनकैट DE टेक्नोलॉजी. तो इट्स द डबल लेयर एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी. इससे क्या होता है, सनस्क्रीन जो होती है बहुत ही इफेक्टिव बनती है. ओके, ये आपको अच्छी ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन देती है, लेकिन विथ मिनिमम UV फिल्टर यूजेज. मतलब ये जो UV फिल्टर है, चाहे वो जितना भी हार्मफुल UV फिल्टर क्यों ना हो, इसके ऊपर एक एनकैप्सुलेशन लग जाता है, एक प्रोटेक्शन लग जाता है, जिसके चलते ये UV फिल्टर ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाती. तो हम कम से कम UV फिल्टर को यूज़ करके ही बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम का प्रोटेक्शन हमें मिल जाता है. सो आई थिंक दिस टेक्नोलॉजी इज़ इन यूज़ नाउ. तो अगर आपके इंग्रेडिएंट लिस्ट में या आपके सनस्क्रीन के डब्बे के पीछे मेंशन्ड है सनकैट DE टेक्नोलॉजी, then you can go ahead with such sunscreens. Remember, in that case, even though the UV filter is not a new gen UV filter, it is an old generation UV filter, could be a harmful UV filter, doesn't matter. This Suncat technology does everything for you. It makes the product really usable. And trust me, ये जो UV filter है, ये आपके शरीर में absorb भी नहीं होते. Suncat as a technology, which is really a very beneficial and revolutionary technology which has been introduced in the cosmetic world. So आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि आपका सनस्क्रीन आपको वाइट कास्ट ना दे, आपका सनस्क्रीन पिल ना करे, आपका सनस्क्रीन नॉन कमेडोजेनिक हो. जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, नॉन कमेडोजेनिक मतलब एक्ने ना दे. अगर आप चीक्स पे अप्लाई करने पे आँखों से पानी आ रहा है, आँखें जल रही हैं, तो ये सनस्क्रीन आपके लिए नहीं है. ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी व्हेन यू आर बाइंग अ सनस्क्रीन. आई नो द लिस्ट इज़ लॉन्ग, बहुत कुछ बोल दिया मैंने आज की वीडियो में. इतना कुछ प्रोसेस करना, समझना और इसे अप्लाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है. कस्टमर जब हम खरीदने जाते हैं, हम इतना ध्यान पे नहीं रख पाते हैं, विच मेक्स आवर टास्क इवन मोर डिफ़िकल्ट. और वी नीड टू यूज़ अ प्रोडक्ट which does something for the skin. So there's no point you buying something which does nothing for your skin, right? So ये रहा आज का वीडियो. आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा. आई नो वीडियो काफ़ी लंबा चला है. अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए. And let's catch up in the next video. Until then, it's me, Sushmita, saying bye.